हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि आप लोग को मैथ्स के लिए किस तरह की वीडियोस चाहिए, और मुझे बहुत सारे रिप्लाइज़ आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक साथ एक ही वीडियो में उस सब के आंसर्स दे दूं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एक जैसे थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक टाइम पे आंसर कर दूं, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रही थी अलग अलग आंसर करने में। और स्टोरीज़ पे हो सकता है मैंने कहा सब तक ना बात पहुँचे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके हैं। तो मैं एक साथ यूट्यूब पे एड्रेस कर दूं ताकि सब देख लें इजीली। और स्केड्यूल वाली वीडियो भी आप लोग ने बहुत ज़्यादा कहा हुआ था कि मैथ्स के लिए स्केड्यूल बना दें, और आईसीएस वालों ने कहा था कि हमारे डेज़ कम हैं तो हमारे लिए भी बना दें। तो मैंने सोचा कि श्योर, व्हाई नॉट। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे आंसर्स कवर करूँगी, सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हुए हैं वो ही। मैंने सोचा कि मैं जो स्केड्यूल वाली वीडियो है वो ये दोनों वीडियोस एक ही वीडियो में कवर कर दूं, ताकि आप लोग के लिए भी इजी हो, आप लोग एक ही वीडियो देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट मी फोकस इट फर्स्ट। अच्छा जी, फोकस हो गया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने वीडियो बनानी है। पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, इस सब के बारे में एक वीडियो मैं डालूँगी इंशाल्लाह। और वो इंशाल्लाह सून आएगी। उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव टॉपिक्स वाली वीडियो भी अलग से है, क्योंकि वो एक इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं एक साथ आप लोग को बता दूँ। फॉर्मेटिव टॉपिक्स और टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न एंड पेपर का जो अटेम्पशन का तरीका है वो सब मैं आप लोग को बता दूंगी। कि ई शीट अटेम्पशन भी अगर हो सका तो मैं आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि ई शीट अटेम्पशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बाकी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज, आई एम नॉट अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी फ्रेंड्स जो बायो में हैं, बायो की स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछ लूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर मुझे वो टाइमली मिल जाते हैं, हो सकता है मैं उन पर वीडियो बना लूँ, या हो सकता है मैं सिर्फ वो अपनी इंस्टा की स्टोरी पे शेयर कर दूँ। सो फॉर दैट यू विल नीड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो मुझे जैसे ही मिलेगा आई ट्राई टू शेयर इट। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है पासिंग परसेंटेज बता दें। वेट, लेट मी फोकस। अच्छा, पासिंग परसेंटेज किसी ने पूछी हुई है। तो पासिंग परसेंटेज पहले फेडरल बोर्ड की 33% थी, नाउ इट्स 40%। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए, और पहले भी मैंने बनाई हुई है, वो भी देख लें। आपने कितने चैप्टर कर लिए? मैंने चैप्टर नंबर 1 किया है, 2 कर लिया है, 5 किया है, और अभी मैं 4th कर रही हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईसीएस स्टूडेंट्स को कहें कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के, वो अच्छे से कर लें। तो आईसीएस स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो, उनको किसी और आईसीएस स्टूडेंट ने ये कहा है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे पास आ जाता है कि मैथ्स के एक्सरसाइज वाइज समेटिव क्वेश्चंस, इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो वीडियो अलग ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और एक वीडियो में सब कवर नहीं हो सकता। तो वो मैं आप लोग को बता दूँगी कि फॉर्मेटिव टॉपिक्स कौन से हैं। उसके बाद है, क्या चैप्टर नंबर 8 के प्रूफ वाले क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं? प्लीज़ टेल मी। नो क्वेश्चन, चैप्टर 8 के प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ वाले क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइजेज में हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनके सॉलिड मार्क्स होते हैं कि अगर आपको याद हो वो, तो आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आने की। और जो चैप्टर 8 के वो क्वेश्चंस है, सारा सारा जो है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक पार्ट भी नहीं छोड़ना, क्वेश्चन तो पूरा दूर की बात है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि कंप्यूटर के 6 और 8 इम्पॉर्टेंट है क्या? अगर आपको किसी ने बताया है, किसी ने मुझे नहीं बताया, एंड आई एम सो सॉरी। आई कांट सजेस्ट यू ऑल एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर, क्योंकि मैंने बुक तक नहीं देखी हुई कंप्यूटर की। सो आई कैन नॉट एक्चुअली सजेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ्स के 7 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स। इंशाल्लाह उस पर भी मैं बना दूंगी वीडियो। बाकी ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है, फॉर्मेटिव टॉपिक वाली, फॉर्मेटिव समेटिव की एक वीडियो होगी, और एक टाइम मैनेजमेंट वाली होगी जिसमें पेपर पैटर्न भी आएगा और फॉर्मेटिव समेटिव भी होंगे। तो ये 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी हमारे पास जो हैं क्वेश्चंस वो आ जाते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट की एक वीडियो प्लीज़ बना दें। एजुकेशन इज़ नॉट माय सब्जेक्ट अगेन, तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि इट्स नॉट माय सब्जेक्ट। समेटिव और फॉर्मेटिव वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक प्रॉब्लम है जो मैं फ़ेस कर रही हूँ, मैं जो कुछ पढ़ती हूँ वो भूल जाता है सोल्यूशन। इसका यही है कि बस आप
उसको रेपिटेटिवली याद करने की कोशिश करें, और आपको अगर एक चीज़ अच्छे से याद होगी तो वो नहीं भूलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ सही से याद नहीं हो रही, तो आप जब याद कर रही हों तो आप बहुत फ़ोकस करके उस चीज़ को याद करें, और कोशिश करें कि आपके पास आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जब आप पढ़ रही हो, तो फ़ोकस होके वो चीज़ पढ़ें। और जो चीज़ आपको भूल रही है और लग रहा है कि आपको भूल रहा है, तो आप याद करके ना बुक बंद करके फिर उसको लिखें कि आपको कितना याद है, तो इस तरह से बार बार याद करें। मैथ्स प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली। मैथ्स पूरी की पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा। उसके बाद आ जाता है मैथ्स। यस, मैथ्स पे वीडियोस आ रही हैं, डोंट वरी गाइस। गॉस जॉर्डन मेथड और एलिमिनेशन वाले नहीं हो रहे हैं, लाइक मेथड सारा हो रहा है और आंसर ठीक नहीं आ रहे। ठीक है, इसका ये प्रॉब्लम है कि अगर देखें, अगर आपको मेथड आता है ना और आंसर गलत आ रहा है, दिस क्लियरली मीन्स देयर इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको मेथड ना आता होता तो वो प्रॉब्लम ऐसा था कि वो हम लोग सॉल्व कर लेते इस तरह से कि आप वो क्वेश्चन समझते। लेकिन अभी ये है कि आपको मेथड आता है, आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो आप जिस टाइम अटेम्प्शन कर रहे हो ना पेपर की या इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकली, तो मेक श्योर कि आसपास कोई शोर ना हो, आप किसी जगह मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हुए हो। जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा फोकस इसी क्वेश्चन पे रखें और फिर आप अटेम्प्ट करें, और अच्छे से पूरा फोकस के साथ एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, इंशाल्लाह आंसर ठीक आएगा। जब इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फ़ोन या किसी चीज़ से, या कोई पीछे बातें कर रहा होता है, तो होता है ऐसा, कोई एक छोटी गलती की वजह से पूरा गलत हो जाता है। बायो पर एज़ आई सेड, अगर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी फ्रेंड ने बता दिए जल्दी, तो मैं वीडियो बना दूंगी, और अगर वीडियो का टाइम नहीं मिला तो इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। और ये है मैथ्स प्रिपरेशन स्केड्यूल। मैथ्स प्रिपरेशन इसी वीडियो में मैं आंसर करूँगी। पहले ये सारे क्वेश्चन आंसर करके मैथ्स की मैं आप लोग को आंसर करूँगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ बता दें प्लीज़। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ इंग्लिश का मैं इंशाल्लाह बता दूंगी मैथ्स के पेपर के बाद, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अभी काफ़ी दूर है। फ़िलहाल आप मैथ्स पे फोकस करें, अगर आप बायो की स्टूडेंट हैं तो बायो पे फोकस करें, और अगर आईसीएस की हैं तो बिल्कुल आईसीएस पे फोकस करें, क्योंकि कल ही कंप्यूटर का पेपर है। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है बायो। गाइज, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कंप्यूटर, आई एम सो सॉरी, कंप्यूटर के डेज़ बहुत कम थे कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से भी नहीं पूछ पाई, तो कंप्यूटर का आई एम अगेन सॉरी। अभी मुझे बस एक ही कमेंट आया हुआ था जिसमें लिखा है कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो अच्छे से करके जाएं। बाकी अगर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगी इंस्टा पे, और यूट्यूब पे पोस्ट भी कर दूंगी। बेस्ट ऑनलाइन टीचर्स, नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर साइंस पर बहना। गाइस, कंप्यूटर साइंस पे मैं वीडियो नहीं बना सकती। आई हैव रिपीटेडली अगैन एंड अगैन सेड दिस, आई एम अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं कैसे बनाऊँ? देखिए, आप लोग खुद सोचें, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है, जिस चीज़ की मैंने बुक ही नहीं देखी, मैंने 8th-9th में इवन नहीं पढ़ी कंप्यूटर। बायो तो मैंने फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, ये तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ। तो इसके बारे में मैं आप लोग को कुछ भी बताऊँगी तो क्या श्योरिटी है कि मैं सही बताऊँगी, क्योंकि ये तो मुझे तो खुद नहीं पता है इसके बारे में। ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं 9.1 में, वो कहाँ से समझें? कैलकुलस कॉर्नर से मैं समझती हूँ यूजुअली, मैंने तो वहीं से समझा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट बाय द वे। उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं, और एक इट्सा मैथ्स के नाम से हैं। दोनों का मैं जो है ना यहाँ पे आप लोग को नाम, यूज़र नेम लिख के यहाँ पे दे दूँगी, और आप लोग वो देख लें। वो 2 चैनल्स हैं जिनसे मैंने ये चैप्टर समझा है कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सम मिस्टेक्स गेट मेड, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, इट्स जस्ट अ सॉन्ग गाइस, समवन हैज़ सेंट अ सॉन्ग। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है किस तरह से प्रेप करें, मतलब प्रैक्टिस करें, सब प्रैक्टिस करें। यस, सब कुछ प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि सब प्रैक्टिस करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सारे नहीं कर सकते तो फिर ये कर लें कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 10 पार्ट्स हैं, तो आप पहले वाले जो हैं 1 या 2 पार्ट्स देख के करें, मतलब पहले देख लें, उसके बाद आप बुक बंद करें, और 3-4 पार्ट्स आप ऐसे करें कि आप ख़ुद करें, और फिर उसके बाद आप चेक करें कि आपने ठीक किया या नहीं, आंसर चेक कर लें। फिर हमारे पास आ जाता है मैथ्स की तैयारी फॉर आईसीएस, हाउ डू आई प्रिपेयर। यस, आगे इसी वीडियो में स्केड्यूल अपलोड करूँगी मैं, डोंट वरी। आईसीएस का मैंने अलग स्केड्यूल बनाया है, क्योंकि आईसीएस वाले, अच्छा, आईसीएस के स्टूडेंट्स को हमेशा गिला होता है क्योंकि मैं प्री इंजीनियरिंग की हूँ, तो मैं प्री इंजीनियरिंग वाली वीडियोज़ ज़्यादा डालती हूँ, तो उनको होता है कि आप हमारे लिए भी स्केड्यूल बना दिया करें। तो इस बार मैंने आईसीएस का अलग से बनाया है स्केड्यूल। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्या स्केड्यूल है आपका मैथ्स से रिलेटेड, आज कितने चैप्टर्स किए हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं चैप्टर नंबर 4 पे हूँ, 3 मैंने अभी तक नहीं किया, मैंने 1-2 किया है, 5 किया है, और अब 4th पे हूँ। और स्केड्यूल मेरा एज सच कोई नहीं है, मैं लेकिन अभी जो शेयर करूँगी आप लोग से तो वो ख़ुद भी मैं फ़ॉलो कर लूँगी।
उसके बाद है चैप्टर 3 और 7 पर। चैप्टर 3 और 7 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 8 में आप लोगों ने फार्मूलाज अच्छे से याद करने। फोकस बार बार हट रहा है। खैर, तो चैप्टर 3 की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 3 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखना है, जैसे अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दैट मीन्स द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है, वो अप्लाई होती हैं क्वेश्चंस में। और चैप्टर 7 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। चैप्टर 7 इज़ वेरी हार्ड। उसको कोशिश करें बार बार अलग अलग यूट्यूब में जगहों से समझें और उसको बहुत टाइम दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह आई विल मेक सून लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों मैं आप लोग को बता दूँगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी मैंने अभी आपको बताया है, चैप्टर 3 और 7 में से ना एक क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता, और चैप्टर 7 में से लॉन्ग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है मैथ्स MCQs। मैथ्स MCQs आर सच अ हेडेक। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। उसमें भी यही होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने एक्सरसाइजेज अच्छे से की हुई, आपको एक्सरसाइजेज आती हैं, तो MCQs हो जाते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक्सरसाइज के MCQs हैं ना, जो हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज के MCQs हैं, वो ज़रूर करके जाने, क्योंकि उसमें से बहुत एक बार ऐसा हुआ है कि वो सेम टू सेम MCQ दे देते हैं। तो आपने वो करना ही करना है, MCQs नहीं छोड़ने। हम लोग ये समझते हैं कि ये मैथ्स है, मैथ्स में तो कोई भी MCQ आ जाएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपने देखा हुआ हो तो वो और ईजी हो जाता है। तो आप लोग वो MCQs कर लें, और बुक रीडिंग में चैप्टर रीडिंग कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साइड बॉक्सेस वगैरह में, कभी कभी वो भी आ जाता है। बाकी सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर मैथ्स में। उसके बाद फिर आ जाता है बग़ैर अपने आप को मारे सुसाइड कैसे कर सकते हैं आप। मैथ्स का पेपर दे दें, वो भी सुसाइड के इक्वल ही है, तो बग़ैर मरे आपका सुसाइड हो जाएगा, ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा आपका। प्लीज़ स्टडी विद मी व्लॉग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी जो वीकेंड के बाद जो वीडियो अपलोड करूँगी ना, इंशाल्लाह उस पर मैं स्टडी विद मी वाला बना लूँगी पक्का, इंशाल्लाह। मैथ्स प्रिपरेशन टिप्स। मैथ्स प्रिपरेशन की यही टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और जो कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगे, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगे, जो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता, तो उससे भागे मत, उसको फेस करें और उसको अच्छे से समझें। जो आपको लगता है कि मुझे आता है, उसको बाद में प्रैक्टिस करें, पहले उसको प्रैक्टिस करें जो आपको नहीं आता। भागने से बेहतर है आप उसको फेस करें, क्योंकि जिस चीज़ से हम भागते हैं यूजुअली पेपर में वही आ जाता है। तो मत भागें किसी चीज़ से, हर चीज़ को फेस करें। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड MCQs ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व इन शॉर्ट टाइम। MCQs का यही है कि आपने जल्दी से जल्दी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको एक बात ये बता देती हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस अभी करेंगे ना, प्रेपरेशन के टाइम पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना आपका उस पर हाथ बैठ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं कि आप सिर्फ MCQ मतलब आपको लिखने की भी नीड नहीं होती, आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी ना, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आपके MCQs में भी यही होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। प्रैक्टिस करते करते MCQs भी ईजी हो जाएंगे। बाकी एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, वो आते हैं एग्जैक्ट सेम टू सेम भी आते हैं, तो आप लोगों ने वो करने ही करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव सिलेबस। फॉर्मेटिव सिलेबस इंशाल्लाह मैं बना दूँगी, ये सारे मैंने आपको बता दिया है कि वो इंशाल्लाह आने हैं अभी। अब हम आ जाते हैं स्केड्यूल पे। पहले हम ICS की बात करते हैं। ICS, क्योंकि ICS वाले हमेशा होते हैं कि हमारा भी बना दिया करें, तो ICS के लिए पहले, सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। दिस इज़ द स्केड्यूल फॉर ICS। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका मैं स्क्रीनशॉट खुद भी पोस्ट कर दूँगी अपने इंस्टा स्टोरी और अपने यूट्यूब पे। तो हम स्टार्ट करते हैं ICS के लिए। अब मुझे पता है कल 16th है, आप लोग का पेपर है, आप लोग पेपर दे के आएंगे, ऑब्वियसली थके हुए होंगे, रेस्ट करें थोड़ी देर, और उसके बाद जब आप लोग रेस्ट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 बेशक लॉन्ग है, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। उसमें यही 3-4 फार्मूलाज हैं जो हर एक्सरसाइज में लग रहे हैं, हर क्वेश्चन में लग रहे हैं, तो वो आपने करना है। और स्पेशली जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने मुझसे पूछा था वो इंक्लूडेड हैं या नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि चैप्टर 4 में से कोई क्वेश्चन ना आए पेपर में, तो ये आपने करना ही करना है। उसके बाद आप जब कल आके अपने पेपर के बाद ये चैप्टर 4 कर लेंगे, फिर 17 मई को आपके पास पूरा दिन है, पूरा दिन है। और आपकी मैंने अरेंजमेंट इस तरह की है कि चैप्टर 1 देखें, थोड़ा इजी है। फिर चैप्टर 2 में कुछ एक्सरसाइजेस थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, जैसे 2.3, 2.4, 5 एंड 6।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 5 विच इज़ वेरी इजी। तो मैंने कॉम्बिनेशन ऐसा रखा हुआ है कि 2 आसान और 1 मुश्किल रखा हुआ है। उसके बाद चैप्टर 18 में हमारे पास आ जाता है 3 और 6। 3 और 6 दोनों ही लॉन्ग और थोड़े मुश्किल हैं। 3 ज़्यादा मुश्किल है, 6 फिर भी बेहतर है। इसलिए मैंने पूरे दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स रखे हैं, वरना मैंने हर दिन 3-3 रखने का इरादा था, लेकिन इस बार मैंने 2 रखे हुए हैं आप लोग के लिए कि आप लोग क्लियरली चैप्टर 3 को अच्छे से करें, और उसके साथ आप लोग के लिए चैप्टर 6 रखा हुआ है। फिर 19th मई को मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर थोड़ा लंबा है, फार्मूला ज़्यादा है, मेमोराइजेशन है बहुत ज़्यादा, फार्मूलाज की मेमोराइजेशन है। तो 8 के साथ मैंने 9 कंपैरिजन में रखा हुआ है, क्योंकि 9 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उसमें से भी कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो 9 और 8 का कंपैरिजन है 19th मई को। और उसके बाद 20th मई को आपके पास लास्ट डे है चैप्टर 7। मैंने चैप्टर 7 के लिए फुल डे दिया है, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर 7 मुश्किल है और लंबा भी है। तो आप लोगों के पास पूरा कंप्लीट दिन है, आप लोग पूरे फोकस के साथ चैप्टर 7 अच्छे से कर लें। फिर हमारे पास आ जाता है प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बनाया है। अब आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। ओके, आई थिंक इट वुड बी डन बाय नाउ, सो येस लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कल 16 मई से मैंने टाइम टेबल बनाया है स्केड्यूल, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं अभी बना रही हूँ ना, तो अभी 16 मई से ही बना लेते हैं। आज का दिन भी है जबकि आप लोग के पास, तो लेकिन मैंने आज से नहीं बनाया क्योंकि वीडियो अपलोड करते हुए हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तो बस 16 मई से ही आप लोग के लिए भी बनाया है। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग का ये सीन है कि 16 मई को उन्होंने 3 चैप्टर करने हैं, क्योंकि प्री आईसीएस वाले जो हैं वो पेपर दे के आएंगे, उन्होंने रेस्ट करना है फिर पढ़ना है। आप लोग का ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने सुबह से उठ के पढ़ना है और पूरा दिन है। तो चैप्टर 4 करना है। चैप्टर 4 बेशक लंबा है लेकिन आसान है। चैप्टर 5 करना है, शॉर्ट भी है आसान भी है, और एक थोड़ा सा मैंने रखा हुआ ट्रिकी वाला साथ 6 विच इज़ नॉट सो लॉन्ग। 6.2 और 3 असल इंपॉर्टेंट है, 6.1 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 6.2 और 3 करने हैं, और वो आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट समझना है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। उसके बाद 17 मई को आपके पास 3 चैप्टर्स करने हैं। 1 और 9 थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान और छोटे हैं। 2 थोड़ा सा मुश्किल और लंबा है, तो इसलिए मैंने इसके साथ 1 और 9 रखा हुआ है। फिर उसके बाद 18 मई को मैंने 3 एंड 8 रखा हुआ है। 8 के फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज अगर आप याद कर लेते हैं तो 8 आसान है। फार्मूलाज याद करने के बाद 8 आसान है, तो इसलिए 8 मैंने यहाँ रखा हुआ है, और 3 आप इसके साथ कर लें। फुल डे है तो हो जाएगा, सुबह से रात तक इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर आप लोग अच्छी खासी तेज़ स्पीड के साथ करें। उसके बाद अगेन 19 मई को मैंने फुल डे दिया है आप लोग को भी इस चैप्टर 7 करने के लिए। चैप्टर 7 बहुत मुश्किल है, लंबा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना। तो इसलिए मैं पूरा का पूरा दिन दे रही हूँ कि भाई चैप्टर 7 करना ही करना है, पूरा दिन ले लो बेशक, लेकिन चैप्टर 7 अच्छे से थॉरोली करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसमें से ना आए पेपर में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, वो एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन भी मैंने एंट्री टेस्ट की बात की थी, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि कौन सा एंट्री टेस्ट, किस चीज़ का एंट्री टेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। बेशक अभी नहीं होना, लेकिन आगे जब होगा तो उसके लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि चैप्टर 7 एंड 6 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट्स। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से अच्छी रखें। 20 मई का दिन आपके पास है पूरा, और आप इस दिन पे पूरी रिविज़न करें, प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज़ की रिव्यू एक्सरसाइजेस करें सारी, और जो आपको मुश्किल लगता है ना, जो एक्सरसाइज या जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है उसकी एक और रिवीजन कर लें 20 मई को, और ओवरऑल गो थ्रू करें, सारे फार्मूलाज याद करें और रिव्यू एक्सरसाइजेस अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें पेपर्स की, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर लें। और कुछ अगर मुझे मिले इस तरह के मॉडल पेपर टाइप के या गेस्ट पेपर्स तो मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स की। अब इस बार आपने पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, पेपर पैटर्न्स देख लेना, इस तरह की चीज़ें देख लेना, ई शीट देख लेना अच्छे से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसमें आप लोगों ने ई शीट्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। हर पेपर के बाद स्टूडेंट्स का ये मसला आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं ई शीट में। कुछ बच्चे रोल नंबर ही लिखना भूल जाते हैं, कुछ ने रोल नंबर लिखा है तो बबल्स फिल नहीं किए, और कुछ ने आंसर शीट नंबर नहीं लिखा, और जिसने आंसर शीट नंबर भी लिखा है, रोल नंबर भी लिखा है, उन्होंने रॉन्ग अटेम्प्शन किया है। सो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके पास जब आपका एमसीक्यू पेपर आता है, सेक्शन ए आता है या सेक्शन बी की जो आंसर शीट मिलती है, सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है और फिल करना है, दैट्स इट। पहली चीज़ आपने यही करनी है, रोल नंबर लिखना है और फिल करने हैं बबल्स। अगर आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे, पेपर में बबल्स फिल ही नहीं करेंगे,
तो बेशक आप जितने भी अच्छे आंसर्स लिख लें, खुदा ना ख्वास्ता ज़ीरो मिलेंगे, क्योंकि उनको क्या पता ये किसका पेपर है, किस चीज़ का है और किसका पेपर है, किस स्टूडेंट का है, किस सेंटर से आया है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप अपना रोल नंबर याद से लिखें। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसी आंसर शीट मिले अपना रोल नंबर लिखें, बबल्स फिल करें। अपना नाम तो अपना नहीं लिखना होता, एग्जामिनेशन नेम और आपका जो सारा डेट वगैरह फर्स्ट पेज जो है आपने पूरा फिल करना है आंसर शीट पे। उसके बाद जैसे ही आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे ना, डायरेक्ट फर्स्ट एमसीक्यू पे मत जाया करें। सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करें, बबल्स फिल करें, आंसर शीट नंबर लिखें, अपना साइन करें और उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करें। ये 2-3 मिनट जो आप लोग अपने बचा रहे होते हैं ना, ये चीज़ें स्किप करके, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर आप एंड में भूल जाएँ और अगर आप ना लिखें जल्दी में, वो आपसे छीन लें, तो आपने जितने भी 20 आउट ऑफ 20 या 17 आउट ऑफ 17 एमसीक्यूज़ भी ठीक किए होंगे तो ज़ीरो लग जाएंगे। इस तरह से ना किया करें प्लीज़। अपने रोल नंबर और आंसर शीट नंबर फिल किया करें सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो किया करें और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। So yes, this was it for today's video. I hope you all liked it. This was the schedule and I hope it was helpful. So let me know in the comments कि प्री इंजीनियरिंग वालों ने कितना पढ़ लिया है, और आईसीएस वाले भी मुझे बताएं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है कंप्यूटर की। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। आई होप कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा आए, बहुत ईजी आए और बहुत अच्छा हो। So till next time, Allah Hafiz. See you all in the next one. Bye bye.